खा वो ठीक भी हो। दूसरा सवाल ये, नैब और दूसरे इदारे फिर क्या कर रहे हैं अगर इन केसेस को भी नहीं चलाना? बंद कर दें इन इदारों को। हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तलाल चौधरी साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इनको खुसूसी हिदायत है कि आपने जरदारी साहब की स्टेटमेंट पर कुछ नहीं कहना। तो ये कुछ नहीं कहने आए आज प्रोग्राम में, कुछ ना कहने के लिए आने का शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। मुझे यकीन है वो SMS आपको मिल गई होगी। वो SMS हमें मिल गई। आपके एक भाई ने हमें फॉरवर्ड कर दी है जिसमें लिखा है प्लीज मेक नो कमेंट ऑन मीडिया टॉक शोज और मिस्टर जरदारी कमेंट्स। सो मुझे यकीन है कि ये शुरू करते ही कहेंगे कि हमने जरदारी साहब की कमेंट की तकरीर के ऊपर कुछ नहीं कहना। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इतलात और तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इजाजत दें तो मैं कायरा साहब से शुरू करूं। ज़ाहिर है अग्रीव्ड पार्टी इस टाइम नहीं, लेकिन ये जो आते ही आपने मेरे खिलाफ चार्जशीट, आपके खिलाफ नहीं मुझे आपने मेरा नाम लेके कहा कि ना कुछ कहने के लिए आ जाए। ये देखिए ना, ये इसका जवाब मेरे से मुझे दे दो। चलिए पहले बता दें आपको क्या इस तरह का SMS आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो जो आपने SMS पढ़ के सुनाया है, मोबाइल में आपको अपना दे देता हूं। अभी पिछले 5, 6, 7 घंटों से इससे कोई चीज मुझे बताया क्या कोई डायरेक्शन है या नहीं है? इस बात पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई। जो आपने SMS पढ़ के आया ये मुझे नहीं आया। क्या जो आपने पढ़ जो आपने पढ़ के दिया, जब तक प्रोग्राम खत्म होगा तो पता चल जाएगा आया कि क्या, और प्रोग्राम शुरू होगा तो पता लग जाएगा कि आया कि नहीं। काशिफ साहब बात पता कि आपने एक प्रोग्राम आज से 1 हफ्ता पहले आपने किया है। मैं इस सीट पे बैठा था, मेरा वो निकाल के देख लीजिए। तो उस दिन तो ऐसी कोई बात नहीं, उस दिन हम आज निकाले। अगर वो और आज के स्टांस में मेरा कोई फर्क हो तो कहिएगा SMS आया। अगर स्टांस सेम हो तो फिर आखिर में प्रोग्राम के कहिएगा कि ऐसा कुछ नहीं। आप हलफ लेकर कहें मुझे ऐसी कोई डायरेक्शन इस किस्म की नहीं आई तो मैं आपकी बात फौरन मान लूंगा। आप हलफ जो मैं दूंगा फिर वो मान जो भी हलफ। मैं सॉरी टू इंटरवीन, वेरी वेरी सॉरी। ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि हलफ देना लेना वाला कोई नहीं सर, मैं तो खाली अपनी स्टोरी के ऊपर जो हमें पता चला सर उसके ऊपर कर रहे थे। लेकिन चले जाने दें। अगर लाल साहब को या मुझे मेरी जमात कोई SMS करती है और कहती है कि फलां चीज के ऊपर कमेंट नहीं करना, तो ये पार्टी पॉलिसी हो सकती है। ये कोई ऐसा मान ले पार्टी पॉलिसी, मैंने क्या कहा है? आप गर्मी करा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं तो बड़ा हंस रहा हूँ। आपको दरअसल आप बैठे हुए नहीं है ना, आपको नजर नहीं आ रहा। मैं तो हंस रहा हूँ इस बात में कि कमेंट नहीं होगा। देख रहा हूँ आपको हंसते हुए, मुझे पता आप गर्मी करा रहे हैं बड़ी। नहीं बिल्कुल नहीं सर, ठंडा कराने की कोशिश करना। मैं गल दसो कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं कि बंदूक के जोर पर कुछ नहीं होता। ये मामला पीपल्स पार्टी किसी सूरत में अरबों रुपए की मुबैना लूटमार में मुलव्विस बड़ी मछलियों पर हाथ डाला गया तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से तर्जुमान तक सबने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जेलें और हथकड़ियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि बंदूक के जोर पर कुछ नहीं होता। आसिफ जरदारी पर हाथ डाला गया तो जंग की इब्तिदा होगी। वजीर आजम मदाखलत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें नेशनल एक्शन प्लान पर वजाहतें दरकार है। ऐसा लगता है कि कोई इंतकामी अमल जारी है तो नैब के इदारे को इस तरह मैं समझती हूँ सिर्फ पीपल्स पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। इस बात का तो हम सवाल उठाएंगे कि ये जो दहशतगर्दों के लिए लॉज बनाए गए उनको सियासतदानों के खिलाफ इस टाइमिंग में किस तरह आप अप्लाई कर रहे हैं। कमर ज़मान कायरा का कहना है दहशतगर्दी के इल्जाम पीपल्स पार्टी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत वक्त को ये सोचना होगा कि खुदारा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मर्जी इल्जाम लगाओ, हमने तब भी इस पर एहतजाज नहीं किया, लेकिन ये मामला पीपल्स पार्टी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी कि हम पे दहशतगर्दी के इल्जाम लगाएं। कमर ज़मान कायरा ने कहा, हम पहले घबराए न अब घबराए हैं, हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। विश्क दलातु विश्क बवंदर विश्क दी गलियों में गहरा समंदर आवारा लगाया घर धूप धूप बेतारा आवारा नकारा
तेरी धूप धूप बेदारा, अरे मरना मरना मन मन के, अरे मरना मरना मन मन के, काम का दीवाना हो गया, दम दम मस्त है कैसे जिस कैसे था, एक सेकंड कैसे था, हाँ दम 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 मस्त है कैसी जस्त है तेरी सुन्नत है बंजोरा। बस खत्म, प्ले करते हैं अभी।